अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दावत स्पेशल चिकन कोरमा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है घर में। अगर आप इस तरीके से चिकन कोरमा बनाएंगे तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो आप एक बार ज़रूर से इस चिकन कोरमा को ट्राई करें। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 केजी चिकन लिया है। चिकन के पीसेस को हमने बड़ा बड़ा ही रखवाया है, ये देखिए इस तरीके से। तो हम दावत स्पेशल चिकन कोरमा बना रहे हैं तो थोड़े पीसेस बड़े रखेंगे। और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए हमने 1 कप यहाँ पे दही लिया है, फ्रेश दही हमने लिया है। अब हमने यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले लिए हैं। पाउडर मसाले में हमने यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हमने हल्दी लिया है। 2 टीस्पून हमने यहाँ पे ज़ीरा का पाउडर लिया है और 2 टीस्पून के ही करीब हमने नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब पाउडर मसाले को हम चिकन में डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से हमें चिकन के साथ मसालों को मिक्स कर देना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो हम हाथ की मदद से इसे मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से चिकन के अंदर मसाले अच्छे से मैरिनेट हों। तो इसलिए हमने हाथों से इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो हम इसे फ्रीज़ में रख देंगे। अब हमने यहाँ पे एक बर्तन में 1 कप के करीब तेल लिया है। तेल को बिल्कुल अच्छे से हम गर्म करेंगे। तेल हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि कोरमा में हम दावत वाला कोरमा बना रहे हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 10 से 12 हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। हल्का सा इसे क्रैक होने देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून के करीब हमने लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे भी हम डाल देंगे तेल में और इसे हल्का सा 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चा सा स्मेल होता है वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए हमें अच्छे से इसे भून लेना है। 1 से 2 मिनट तक हमने इसे कंटिन्यू तेल में अच्छे से भून लेना है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इससे कोरमा में बहुत अच्छा कलर आएगा। तो इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और अब हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो चिकन अब हम इसमें डाल देंगे। और चिकन को डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। जिस बर्तन में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसे हम धो के हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे इस तरीके से। अब एक बार हम इसे बिल्कुल अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल हाई रखा है और हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक इसे कंटिन्यू चलाने के बाद अब हम इसे ढक देंगे और ढक के अच्छे से पकने देंगे। अभी हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है। हाई फ्लेम पे हमें चिकन में उबाल आने देना है। तो ये देखिए अब हम इसे ढक देंगे और ढक के पकने देंगे। और यहाँ पे हमने प्याज लिया है फ्राई किया हुआ, जो हमने 5 से 6 प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है कि किस तरीके से आप कुरकुरे प्याज फ्राई करके पहले से रख सकते हैं कोरमे के लिए। तो आप ज़रूर से एक बार उसे देखें। और अब हम यहाँ पे आधा कप हमने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है। इसे हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे बस हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है। ये देखिए जब हल्का सा कलर चेंज हो गया अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक कि हमारा चिकन भी पक रहा है तो एक बार हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए तो अब एक बार हम इसे अच्छे से चला देंगे ताकि चिकन के पीसेस को हम ऊपर नीचे कर दें। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने चिकन को चलाया है। चिकन अभी पकते हुए 5 से 6 मिनट हुआ है। तो हम फिर से इसे ढक देंगे और कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसे और पकने देंगे, जब तक हम एक कोरमा का बहुत ही खुशबूदार सा मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 जावित्री, 3 हमने यहाँ पे छोटी इलायची ली है और 1/3 टुकड़ा हमने यहाँ पे जायफल का लिया है। इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे। हल्का सा पानी डाल के हमने पीसना है क्योंकि ये सूखा पिसाएगा नहीं। तो इसे अब हम एक साइड में रखेंगे। और अब हम इसी मिक्सर जार में हमने जो प्याज फ्राई किया हुआ लिया था तो वो हम इसमें डाल देंगे और हल्का सा इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। हमें इसे फाइन नहीं पीसना है, बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा प्याज को पीस के रख लेना है। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट तक हो चुका है चिकन को पकते हुए। चिकन हमारा ऑलमोस्ट तैयार ही हो चुका है। तो एक बार हम बिल्कुल अच्छे से इसे चला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप के करीब पानी डाल दिया है और हमने जो अब प्याज को दरदरा सा पीस के रखा था वो प्याज हम इसमें डाल देंगे।
यहाँ पे हमने जो नारियल के बुरादे को ड्राई रोस्ट करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। नारियल का बुरादा डालने से कोरमा बहुत ही दानेदार और बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई करें इस तरीके से। और अब हम इसमें जो हमने कोरमा का मसाला बनाया था वो भी हम डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने जिस बर्तन में कोरमे का मसाला पीसा था उसे भी हम धो के डाल देंगे, इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो अब हम इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स अच्छे से हम करेंगे ताकि हमारे जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। देखिए कितना शानदार सा कोरमा बनने लगा है। जैसे ही हमने सारे चीज़ को डाला है ये दानेदार सा कोरमा बनने लगा। तो ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो रही थी तो थोड़ा सा हमने इसमें और पानी डाला है और पानी डालने के बाद अब हम इसमें उबाल आने देंगे। और यहाँ पे हमने 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम को सोक करके रखा था, इसे भी हम पीस लेंगे और पीस के हम इसमें डाल लेंगे। इससे बहुत ही रिच ग्रेवी बनती है कोरमे की, तो आप ज़रूर से काजू और बादाम का भी डालें पेस्ट बना के। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी और डाला है और बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसमें हम उबाल आने देंगे। और ये हमने काजू और बादाम को भी पीस के उसका एक पेस्ट बना लिया है, ये हम डाल देंगे। ये देखिए हमारा कोरमा बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल दानेदार सी ग्रेवी वाली, जिस तरीके से हम शादियों में खाते हैं बिल्कुल वैसे ही कोरमा बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे ढक देंगे और ये देखिए 5 मिनट के बाद हमने इसे खोला है और अब हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब केवड़ा एसेंस डाला है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगे। और ये देखिए कितना शानदार सा चिकन कोरमा बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल दावत स्पेशल चिकन कोरमा है। तो आप एक बार ज़रूर से इस कोरमे को घर में ट्राई करें, बहुत ही शानदार सी रेसिपी है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू।